किया गलत हुआ है महिला के साथ। पीछे से चल गया, इसके साथ धर पकड़ किया और कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया। और इसमें सरैया थाना प्रभारी भी मिली भगत है, पैसा खा के FIR नहीं कर रहा है, जतियाता कर रहा है। सही बात है। हम लोग आए थे तो गाड़ी स्टार्ट करके लड़का भाग गया, हम लोग नहीं धर पकड़ करे। नहीं आज हमारा घर में घुसा कर ओकरा घर में घुस जाएगा, सब बेहू बेटी सबका घर में है। ये कौन बात घर का आदमी फुल दिया है। लेकिन आज हम FIR करेंगे और उसको जेल भेजेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। हम आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहां एक लड़की एक औरत की इज्जत के साथ छेड़छाड़ हुई है और पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रियता है वो इतनी ज़्यादा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और औरत जो है वो बेचैन है, वो शर्मसार है, वो तकलीफ़ में है, वो दुख में है, समाज में निकल नहीं पा रही है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा खो जाने के बाद एक औरत की जो स्थिति होती है उससे भी गई गुजरी स्थिति है, क्योंकि औरत जो है वो मुस्लिम समाज से है और सब जगह उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, लोग अपमानित कर रहे हैं। ये वर्तमान में जो स्थिति है महिलाओं की देश में वो बहुत अच्छी नहीं है। लाख सरकार प्रयास कर रही है कि महिला और पुरुष के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो, बराबरी का स्थान मिले, कि महिला कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चले। लेकिन अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसी अभी विचारधारा है जो महिलाओं के उत्पीड़न का काम करती है, यौन शोषण का काम करती है। सरैया थाना, मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के सरैया थाना के कुतरुब कोल्हुआ में है, जहां जूही खातून नाम की एक महिला के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई है। महिला ने एक दुकानदार से कहा कि अब मुझे 50 किलो गेहूं दीजिए, घर पे आइए, हम आपको पैसा दे देंगे। दुकानदार दिलीप शाह जो है वो कहा कि ठीक है, मैं घर पे आता हूं। और जब वो घर पे आया तो वो महिला अकेली थी। इसका फ़ायदा उठाकर उसने महिला के साथ जो है छेड़छाड़ किया, कपड़े फाड़ दिए, शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो स्थिति बना दी। नीचे का पैजामा खोल दिया और आपको ऊपर का कपड़ा फाड़ दिया। ये तमाम घटना हो चुकी है और महिला जो है वो FIR के लिए लगातार पुलिस के पास, थाना के पास जा रही है, लेकिन थाना के द्वारा जो है वो महिला को लगातार टरका दिया जाता है। अभी तक आज 10 मई हो गया, घटना 6 मई की है, करीब 5 दिन हो रहे हैं। इन 5 दिनों में अभी तक FIR नहीं हुई है और अपराधी जो है वो लगातार महिला और महिला के पति को धमका रहे हैं कि आप लोग को मैं जान से मार दूंगा। आप देख रहे हैं ये सुनसान जो एरिया है, ये महिला का घर है, जूही खातून का ये आपको घर है, मरई टाट का घर है। किसी तरह 2 पैसे कमाकर घर बनाया था, आशियाना बनाया था कि ये आशियाना बनाया है कि इसमें सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ जो दुराचारी लोग हैं, जो महिलाओं की इज्जत से खेलने का काम करते हैं, उन लोगों ने सुनसान जगह होने का फ़ायदा उठाकर इज्जत लूटने की कोशिश की। आप देख रहे हैं ये आम का बाग है, चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे हैं, मात्र एक घर ये बगल में है और बाकी लोग यहाँ पे नहीं हैं। और मतलब कहीं ना कहीं ये जो सुनसान क्षेत्र है इसका फ़ायदा उठाया दिलीप कुमार ने। हमारे सामने कुछ लोग हैं जो हम उनसे जानेंगे घटना के दिन क्या हुआ और वो लोग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय वार्ड हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गुलाम वारिस। गुलाम वारिस जी। गुलाम जी, आप यहाँ के वार्ड है, कौन सा वार्ड पड़ता है ये चक इब्राहिम पंचायत का 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर वार्ड है। ये जो जूही खातून जी के साथ जो घटना हुई है जी, क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में कहना है कि बहुत ही गलत हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। इसके साथ जो प्रशासन जो है ना, प्रशासन इसका एक्शन नहीं ले रही है और हम सारे समाज के लोग मतलब इस घटना के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम जितने भी बरादरी है यहाँ के लोग, सभी लोग इस घटना के खिलाफ है। नहीं, जैसे प्रशासन इसका सुनवाई नहीं ले रहा है। नहीं, जैसे एक बात हम जानना चाहते हैं, आप वार्ड हैं
और ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ पंचायती हुई और पंचायती में एक समय दिया गया, उस समय पे वो लड़का नहीं आया, लेकिन पंचायती से पूर्व 10-20 लोगों के बीच में उस लड़के ने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई, मैंने ये काम किया है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है ये हकीकत है जी। और मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे सामने में ही बात हुई थी। जी। तो लड़का ने कबूल किया था कि मुझसे गलती हुई। तो हम लोगों ने उसको बोला कि ठीक है, पंचायती करते हैं, कल का समय दो, कल 10 बजे पंचायती होगा, उसमें आओगे ना? तो उसने बोला कि हाँ हम आएंगे। वो मतलब तैयार हो गया कि हम आएंगे, लेकिन पंचायत में लोग बैठे, उसके बाद कितना बार फ़ोन किया उसको, लेकिन आने से इनकार कर गया वो लड़का। बड़ी बात है। पंचायती से पहले 10-20 लोगों के बीच में लड़के ने कहा कि मैं आऊँगा, मतलब मुझसे गलती हुई है, मैंने ये काम किया है, लेकिन जब पंचायती का दिन तय हुआ और उसको बुलाया गया तो वो नहीं आया। और हम और भी जानेंगे ये वार्ड साहब से कि इस बारे में उन्होंने थाना से कोई बातचीत की क्या, कि भाई आप लोग क्यों नहीं FIR कर रहे हैं? कोई थाना से आपकी बातचीत हुई? मतलब थाना प्रभारी चाहे यहाँ के जो मतलब चौकीदार है, उससे कोई आपकी बातचीत हुई है FIR को लेकर? थाना प्रभारी से कल बात हुई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ FIR हम दर्ज कर लेंगे, आप लोग जाइए। तो घटना को 5 दिन हो गए और अभी तक FIR नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी इस मामले को कमजोर कर रहे हैं। कह नहीं सकते हम। नहीं, आप वार्ड हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। प्रभारी की बात हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो थाना प्रभारी की बात नहीं, न्याय की बात हो रही है। यहाँ पे बात न्याय की हो रही है कि आपको पता होना चाहिए कि जो न्याय में अगर देरी हो गई, प्रभारी के मन में क्या चल रहा है वो जानेंगे। थाना प्रभारी के मन में क्या चल रहा है वो जानेंगे, उनके मन की बात तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि आप कार्यपालिका है, वो न्यायपालिका है। अगर कार्यपालिका अगर दबाव नहीं बनाएगा तो न्यायपालिका तो निरंकुश हो जाएगी। जनप्रतिनिधि है ना आप, जनता का। अब वार्ड है तो निश्चित तौर पे 5000 जनता के बीच से आप चुन के आए हैं, और इस जनता की बात, इस जनता के लिए अच्छा बुरा का जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है। आपको इस बारे में संज्ञान लेकर थाना प्रभारी पे एक दबाव बनाना चाहिए कि देखिए, अगर अपराधी अगर भाग जाएगा या अपराधी आगे कोई, अगर उसका मनोबल तो बढ़ गया ना भाई, पुलिस के द्वारा उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, अगर कोई गलती होती है और उसको सजा ना मिले तो वो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, उसको लगा कि कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है। तो इस परिस्थिति में अगर वो कोई दूसरी घटना करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रश्न आपको थाना प्रभारी से तो पूछना चाहिए था। कल हम लोग गए थे, उनको हाथ जोड़े थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग जाइए। हम लोग करीब 10 आदमी थे। उन्होंने कहा था कि जाइए आप लोग, FIR दर्ज हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। जी, ये बात हुई थी। जी। थाना प्रभारी जो सरैया थाना के जो प्रभारी है सुनील कुमार जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि FIR होगा, लेकिन स्थिति यह है कि 5 दिन हो गए, अभी तक FIR नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब न्याय मिलने में भारत में जितनी देरी होती है, ये इसका परिणाम होता है कि अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है। अपराधी जो है इसका लाभ उठाते हैं और वो आगे दुष्कर्म करते रहते हैं। सामने हम महिला के जूही खातून जो महिला है उसके घर के हम आपको दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, और ये आप सामने देख रहे हैं छोटा सा एक मरई बनाकर जूही खातून इसमें रह रही है। कहीं ना कहीं एक चारदीवारी नहीं है, गरीबी भी एक बहुत बड़ा मतलब एक दंश है, खासकर महिलाओं के लिए। गरीब जो महिलाएं होती हैं वो अपनी इज्जत को कैसे सुरक्षित रखें, उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। अगर चारदीवारी होती, गेट लगा होता तो निश्चित तौर पे जो दुष्कर्मी हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन खुला दरवाज़ा है, कोई भी आ जा सकता है। और महिला मतलब निश्चिंत थी, उसको भरोसा था कि हम समाज के बीच में रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज के दौर में ये सिर्फ बेईमानी है, कोई आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर लोग दुष्कर्म कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाची, जूही के साथ लड़का जो है दिलीप कुमार कुछ छेड़खानी कर रही है, की कहे के है? कहे के है कि मतलब बहुत चिल्लाता था। हाँ। लोग जाले जूटा ताले गड़ी दूरी पर से स्टार्ट करके भाग चला।
घटना हुआ है। जी जी, मतलब क्या ये सही बात है। हम लोग आए थे तो गाड़ी स्टार्ट करके लड़का भाग गया, हम लोग नहीं धर पकड़ करे। नहीं धर पकड़ कर। हाँ, तो ये जूही कुमारी मतलब आज हमारा घर में घुसा, कल ओकरा घर में घुस जाएगा। सब बेहू बेटी सबका घर में है। ये कौन बात घर का आदमी फूल दिया है? आपका क्या कोई कहना है? सामान हम के खरीदा यह तो घर में कहना घुस है कि जाएगा। हमारा ताले लड़का भाग चला गाड़ी पकड़ के चालू कर करके। हाँ भाग चलो चालू कर। हाँ, हम लोग पकड़ नहीं सके। महिलाओं का कहना था कि जब तक हम लोग आते तब तक वो लड़का दिलीप कुमार भाग गया था, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उस दिन जुम्मा था और मुस्लिम समाज के हाँ, उस दिन ये शुक्रवार का दिन था और मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। सारे मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और इसी का फ़ायदा उठाकर लड़के ने पहले से इस बात की उसको जानकारी थी कि शुक्रवार के दिन मर्द जो है वो नहीं रहते हैं घर पर, और इसका उसने फ़ायदा उठाने का काम किया। हम और भी 2-4 लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मनव्वर हुसैन। मनव्वर हुसैन। आपका घर कहाँ पड़ता है? कुतरुम कोल्हा। मतलब जो ये घटना हुई है जूही खातून के साथ, इसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में तो हम लोग तो जुम्मा के दिन से दौड़िए रहे, आज तक दौड़े में गिरफ्तारी नहीं हुआ है। वो पेपरे पेपरे चेंज हो रहा है। पेपर चेंज हो रहा है। हाँ। और जी जो ये घटना हुआ है, दिलीप कुमार जो नाम का जो लड़का था ये घटना किया है, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में क्या करना, हम तो ये थे रिजर्व टेम्पू चलाते हैं, तो हम 4 बजे यहीं पर के था, भाव लगती है जी हाँ। तो उसी को छोड़ने के लिए आया, तब बोला था हमारा तो दिमाग काम कर रहे। फिर इनका दिमाग काम नहीं किया जब इस घटना की इनको जानकारी हुई। कुछ हमारे और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? रुदल राय नाम हुआ। रुदल राय जी। रुदल जी, देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, एक महिला जो अकेले घर में थी जी, उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ किया गलत हुआ है महिला के साथ। गलत तो हुआ है, लेकिन आप लोग समाज के लोग हैं और सामाजिक सौहार्द और सामाजिक एकता बना के रखने की जिम्मेदारी तो आप लोग की है। जी फिर उस स्थिति में एक महिला कैसे सुरक्षित रहेगी? जी, दिलीप कुमार जैसे कि ये महिला ने फ़ोन किया था कि गेहूँ चाहिए, जी हाँ। गेहूँ लेके आया तो ये महिला बोली कि दूरा पर रहिए, हम पैसा लेके आते हैं। ये पैसा लेने गया था, ले पीछे से चल गया, इसके साथ धर पकड़ किया और कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया। और इसमें सरैया थाना प्रभारी भी मिली भगत है, पैसा खा के FIR नहीं कर रहा है, जतियाता कर रहा है। बड़ी बात है, इनका कहना है कि पैसा खाकर थाना प्रभारी जी जो है FIR अभी तक लॉन्च नहीं किए हैं। बड़ी घटना हो गई है। हम कुछ और भी समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या घटना हुई उस दिन? शुक्रवार का दिन था, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त हम लोग नमाज पढ़ने चले गए हुए थे जी हाँ। और नमाज पढ़ करके जब आए तो हमको डॉक्टर कन जाना था, तो मेरी वाइफ यहाँ पर आई, सुनी तो आई यहाँ दौड़ के। जी हाँ। जब आई तो वो लड़का तो चला गया था, यहाँ से था ही नहीं वो। जब हम पहुँचे तो वो था नहीं। तो जब आपको जानकारी हुई कि इस तरह की घटना हो गई है तो हाँ। आप जाकर उस लड़के के पिता से मिले, चाहे उस परिवार के से जाके मिले कि आपका ये लड़का इस तरह का काम किया है? नहीं, हम नहीं मिले। नहीं मिले। समाज समाज के और लोग मिले होंगे ना? हाँ, और लोग मिले होंगे, बाकी हम जाकर नहीं मिले। कि हमको सरैया जाना, ये लालगंज जाना था डॉक्टर के पास, अच्छा जी। बसंत कुमार के पास। तो हम बसंत कुमार को, वाइफ को ऑपरेशन हुआ है बड़ा गोल ब्लैडर का, तो उसको चेकअप में हमको जाना था, इसलिए हम वहाँ चले गए। यही हुआ है। बाकी ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसका न्याय होना चाहिए। न्याय होना जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसका न्याय होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत बचनी चाहिए। हमारे सामने हैं अब आपको जदयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं नेता मन्नान जी, उनसे हम बात करेंगे। जदयू नेता है मोहम्मद मन्नान जी, इनसे हम बात करेंगे। मन्नान जी, सरकार के लोग हैं और महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है आपके सरकार में, क्या कहना है इसके बारे में? मेरा नाम मोहम्मद मन्नान हुआ, जिला महासचिव जनता दल यूनाइटेड। इस घटना की जानकारी घटना के दिन ही जब हमको हुई, उस समय हम खुद गए थे उसके दुकान पर पूछने के लिए। उससे जब हम पूछे तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर बाद में जब उसको हम डांटे तो फिर जाके स्वीकार किया, कहा कि हमसे गलती हो गया है। तो हम कहे कि जाके तुम उस महिला से माफ़ी मांग लो 10-20 के आदमी के बीच में। तो वो कहा कि ठीक है सर, हम बीच में जाएंगे लोग को और हम स्वीकार करते हैं इसको। शाम में जब 10 आदमी हम लोग बैठल थे, उस समय उसको बुलाया गया। उस समय जो है वो आया और स्वीकार किया 10-20 आदमी के सामने में। तो गांव के ग्रामीण लोग थे, सभी जाति के लोग यहाँ। तो वो कहे कि एक बैठक इसके लिए की जाएगी
जिसमें इसको बुलाया जाएगा, समाज के बीच इस चीज़ को रखा जाए। 10-20 का तो बीच के मामला है नहीं। उसके बाद में उसको बुलाया गया, बैठक में तो नहीं आया, उसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि तुम लोग को जो करना है करो, जो करना होगा करना, हम उसके बाद में देखेंगे और लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे भी। उसके बाद में थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया गया। थाना प्रभारी जो है आवेदन को लेके इस महिला को जो है टरका रहे थे। आज फिर थाना पर गए थे, बड़ा बाबू से बात हुई है। बड़ा बाबू आश्वासन दिए हैं कि आवेदन में कुछ त्रुटि थी जिसके कारण अभी तक FIR नहीं हो पाया है, लेकिन आज हम FIR करेंगे और उसको जेल भेजेंगे। आज FIR होगी, उसको जेल भेजेंगे। बड़ी बात है, कभी कहीं ना कहीं थाना, जो भी थाना है, वो इस तरह के मामले को दबाने का काम करते हैं और कुछ ना कुछ कमियां बताकर आवेदन को स्वीकार नहीं करते, FIR करने में देर करते हैं। आपने इससे पूर्व भी देखा होगा कि सरैया का ही एक मामला है। गोपी धनवत गांव में एक लड़की का बलात्कार हो गया, लड़की को जहर देकर मार दिया गया और अपराधी जो है वो भाग गए। और जांच में ये भी पता चला है कि प्रथम दृष्टया, मतलब पहली जब FIR लॉन्च हुआ उसी समय पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उसमें लापरवाही बरती और सारे अपराधी भाग गए। यहाँ भी वही स्थिति है, अभी तक FIR ही अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे अपराधी कहीं भाग जाएंगे, दूसरे जिला चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो पुलिस को स्वयं दिक्कत होती है और पुलिस जो है वो छानबीन करती रह जाती है और न्याय मिलने में देर हो जाती है। एक बुजुर्ग महिला हैं और जो उस घटना वाले दिन थी यहाँ पर, उनसे हम पूछते हैं कि चाची क्या बात हुआ। हम लोग तो घरे रहे, जब हल्ला हुआ ना तो आया तो मोटरसाइकिल पर चढ़ के भाग गया। मोटरसाइकिल पर चढ़ के भाग गया। हाँ, मतलब आप देखे यहाँ से कि दिलीप यहाँ से निकल रहा था? हाँ, ये देखे आप? हाँ। तो आप लोग हल्ला नहीं किए? हल्ला तले तो भाग गए, तले तो चल गए चढ़ के। ओकरा बाद में तो सब तर फोन उन कैलक, मनानकन कैलक, हुन्ने कैलक, मुखिया जी कन के कहाँ भेलै, तले तो भाग गए, सब फोन कर के भाग गए। हाँ, दादी का कहना है कि वो भाग गया था, मतलब जब तक हम लोग पहुंचते तब तक वो मोटरसाइकिल लेकर भाग गया था। कहीं ना कहीं परेशानी है, दिक्कत है। पुलिस प्रशासन जो है वो सही से काम करती तो अभी तक अपराधी जो हैं, मतलब बलात्कार करने वाले जो लोग हैं वो आपको जेल में होते, उनको सज़ा मिल गई होती, उनको एक न्याय मिल गया होता। अपराधी जो पीड़िता है जूही खातून, उसको न्याय मिल गया होता और समाज में डर का माहौल बन गया होता। आप देख रहे हैं ये सुनसान एरिया है और निश्चित तौर पे यहाँ पे अब मतलब जो भी लोग हैं वो कम संख्या में लोग हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाकर दिलीप कुमार ने जूही खातून का बलात्कार करने का प्रयास किया। किसी तरह से जूही खातून बच गई, लेकिन अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं और इससे पुलिस प्रशासन की गलती कही जाएगी और अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर पे आगे भी ये घटना होती रहेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करके सज़ा दे ताकि समाज में डर का माहौल पैदा हो और महिलाएं सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं सुरक्षित रहे। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम।